हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान स्थली में। आज हम आपको लेकर के आए हैं संस्कृत विषय पर आपकी तैयारी कितनी बढ़िया रहे कि आने वाले समय में हमने आपको बताया है लगातार 27, 28, 29 आपका पेपर है। अब आपको टाइम टेबल के आधार पर कैसे तैयारी करना है तीनों विषयों का, उस पर आज हम संस्कृत कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2024 के विषय पर प्रकाश डालने आए हैं। आप इसको गंभीरता से सुने और उस पर अमल करें। बहुविकल्पी प्रश्न आपका 20 अंकों का आएगा जिसे आप OMR शीट में भरेंगे। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न कहां से आएगा? गद्य भारती के गद्यांशों पर आधारित 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांशों पे आधारित बहुविकल्पी, जिसको आपको OMR शीट में भरना है। तो आप कौन कौन सा पाठ तैयार करेंगे? कविकुल गुरु कालिदास, उद्भिज परिषद, नैतिक मूल्यांकन, विश्व कवि रविंद्र, आदि शंकराचार्य, संस्कृत भाषाएं गौरवम। आप इतने पाठ को मेंटेन रखेंगे तो आपका 3 नंबर मेंटेन हो जाएगा। यह आपके गद्यांशों पर आधारित 3 बहुविकल्पी प्रश्न होगा। आपका फिर चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां संस्कृत पद्य पीयूषम पर आधारित 4 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 उधर हुआ, अब पद्य से 4 आप पहुंच गए 7 नंबर तक। उसमें आप लक्ष्य भेद परीक्षा, भिक्षाणाम चेत्वम, सूक्ति सुधा, शांति सौख्यम, विद्यार्थी चर्या और गीतामृतम। आप इतना तैयार करेंगे, आपका 3 इधर से, 4 इधर से, 7 नंबर आपका मेंटेन हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न 8वां प्रश्न आएगा, कथा नाटक कौमुदी पर आधारित 3 बहुविकल्पी प्रश्न। 8 से 11 प्रश्नों तक आप आएंगे। तो उसमें आपका कौन कौन सा पाठ तैयार करना है? महात्मनः संस्मरणान, कारुणिकी जी मूतवाहन और यौतुकः पाप संचयः और घ वयम भारतीय। आप इतने पाठ को तैयार करेंगे तो आपका 4, 3, 7, 3, 11 प्रश्नों, 11 नंबर का बहुविकल्पी आपका इन्हीं पाठों से आएगा। अगला प्रश्न आपका आएगा प्रत्याहार और उनके वर्ण। प्रत्याहार कहां से पूछे जाएंगे? अण, अक, अच, अट, अम, अस, अल, इक, इच, यण, झल, भस, सर, सल। आप इतना तैयार कर लेंगे, आपका 2 नंबर का इससे बहुविकल्पी प्रश्न भरने के लिए आएगा। शब्द संधि विच्छेद आपके लिए आ गया। तो 2 अंकों का इसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला हम आपको बता रहे हैं, स्वागतम, इधर से ले लेते हैं, सुरेशः, सुर धन ईशः आद्गुण, भाग्योदय, भाग्य धन उदय आद्गुण। तो या तो आपको देगा, आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। इसी प्रकार स्वागतम, सुधन आगतम, इको यणाच, पित्रादेशः, पितृधन आदेशः, इको यणच में आएगा आपका। ग्रीष्मावकाशः, ग्रीष्म धन अवकाशः, अक सवर्णे दीर्घः, गुरुपदेशः, गुरु धन उपदेशः, अक सवर्णे दीर्घः। या इस प्रकार से पूछेगा, पावकः का संधि विच्छेद कीजिए। वनौषधि में संधि है, कौन सी संधि है? वृद्ध संधि है, इस प्रकार से पूछेगा। या निराश्रित में संधि है, विसर्ग संधि है, इस प्रकार से पूछेगा, कौन सी संधि है? शिव पूजयति पद में संधि है, मनुस्वार। तो इस प्रकार या तो आपको देगा संधि करने के लिए, किसकी आप संधि कैसे करेंगे, या ऐसा पूछेगा कि पावकः का संधि विच्छेद करें, वनौषधि का संधि विच्छेद करें, निराश्रितः का संधि विच्छेद करें, शिव पूजित का संधि विच्छेद करें। या आप समझ गए हैं, या तो आपको देगा कि इस कौन सी संधि है, या आपको देगा आपको संधि करना होगा।
आपका अब 15वां प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, शब्द रूप से पूछा जाएगा। पिता, गौ, राजा, नदी, मध, वार, यत, जो, किम, कौन, क्या से, आदर्श, वह, इसमें से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी विभक्ति पूछी जाएगी। इसमें जितना आपको दिया गया है इसकी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति आप उसको मेंटेन कर लें। या इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, इस प्रकार से पूछा जाएगा कि दध शब्द की षष्ठी विभक्ति, कमला शब्द की सप्तमी विभक्ति, राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति, कृष्ण शब्द की चतुर्थी एक वचन का रूप लिखिए, वधु शब्द की तृतीया विभक्ति लिखिए, राजन शब्द की सप्तमी लिखिए, एक वचन के रूप में भगवत शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में लिखिए। या त्वतः किस विभक्ति का वचन का रूप है, या लतया किस विभक्ति व वचन का रूप है, या बालकाभ किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, या भगवती किस विभक्ति व वचन का रूप है। इस कारण आप इन बिंदुओं को दोहरा लीजिए, मन लगा करके टाइम टेबल के आधार से आप कवर करते रहें और कौन कौन सा कितने नंबर का पूछा जाएगा वह हम आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञानस्थली पे बता रहे हैं। आपका प्रश्नोत्तर नंबर 18 धातु रूप 2 अंक आएगा। उसमें भूधात, पाधात, जनधात, खड़धात, हसधात के प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष एक वचन पूछे जाएंगे। इसको आप विधिवत ढंग से तैयार कर लीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 19 और 20 आपका होगा समास से। आपने समास बहुत बढ़िया पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है। अब जैसे बहुव्रीहि समास कहाँ होता है, जैसे दो शब्द चंद्रशेखर, चंद्र शेखरे यस्य सह, जिसके सर पर चंद्रमा हो, दो शब्द मिल करके तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। कौन है? भगवान शंकर। किस पर आएंगे? दो शब्द मिल करके अगर तीसरे पर इशारा करें वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। फिर चक्रपाणि, चक्र पाणौ यस्य सह, जिसके हाथ में चक्र है। किसके हाथ में चक्र है? दो शब्द मिलकर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? विष्णु की तरफ कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। चंद्रमुखी, ठीक, लोग कहते हैं चंद्रमुखी, तो चंद्र इव मुख यस्या सा, कौन है? राधिका, जिसका चंद्रमा के समान मुख हो। तो चंद्रमा के समान मुख की तुलना करने के बाद तीसरा किसकी तरफ इशारा जा रहा है? राधिका की तरफ, तो यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। ठीक, फिर आता है द्विग, जहां पर दो शब्दों को जोड़ से तीसरे की तरफ, नाम की तरफ इशारा जाए, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अब आ जाते हैं हम द्विग समास की तरफ। अष्टाध्यायी, जहां पर अंकाएं, अंकाएं आप जानते हैं, अंकाएं अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यानानाम समांतरः, तो यहां पर क्या होगा? द्विग समास। फिर पंचपात्रम, मान लो, तो पंचानाम पात्राणाम समाहारः, ये क्या हुआ आपका? द्विग समास हुआ। अब इसी में आएगा अव्ययी भाव। अब आपको छांटना पड़ जाएगा, तो आप छांट लेंगे कि जहां पर दो शब्दों को मिला करके किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा हो वहां पर बहुव्रीहि होता है, और जहां पर अंक गिनती आ जाए, आंकड़ा आ जाए, वहां पर द्विग समास होता है। अव्ययी भाव कहां होता है? अनुरागम, हमारे अभिव्यक्ति पर, रामस्य पश्चात, ठीक, अव्ययी भाव। दुर्गुणम, गुणानाम वृद्धि, क्या है? दुर्गुणम, जहां पर हमारे अविकारों को, विकारों को बताया जा रहा है, वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। तो इस प्रकार, या ऐसा पूछा जाएगा, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, वस्त्र जिसका पीला है, किसकी तरफ इशारा जा रहा है? बहुव्रीहि समास। किसका है? श्री कृष्ण का है, विष्णु का है। गंगा यमुना में कौन सा समास है? विपरीत, जहां पर विलोम एक दूसरे के विपरीत आ जाए वहां पर द्वंद्व समास होता है। गंगा यमुना में कौन आएगा? द्वंद्व आएगा। महादेव शब्द में कौन सा समास है? महादेव, इसमें कर्मधारक है, जो देवों में महान है, तो कौन आया? कर्मधारय समास आया। पंचवटी के शब्द में कौन सा समास है?
या तो आपको ऐसा पूछा जाएगा, समास को आपको विग्रह करना होगा, या शब्द दिया जाएगा और उसमें कौन सा समास है वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे त्रिलोकी में कौन सा समास है? द्विगु समास। त्रिलोकी द्विगु समास आपका है। इसी प्रकार आप समास का विग्रह कीजिए, या यह विग्रह करने के बाद इसको आप पहचानिए कि यह कौन सा समास है। इस पर आप जमकर लग जाएं। अब आते हैं बेटा प्रश्नोत्तर नंबर 21। प्रश्नोत्तर नंबर 21, संस्कृत गद्य भारती से उद्गृहित गद्यावतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा। आपका ये 4 अंकों का है। किसको आप फोकस करेंगे? कवि कुलगुरु कालिदास, उद्भिज परिषद, नैतिक मूल्यान, विश्व कवि रविंद्र, आदि शंकराचार्य और संस्कृत भाषाएं गौरवम। इसलिए इतना दे रहे हैं, आप इसमें से मेंटेन किए रहेंगे तो बहुत सारे प्रश्न इन पाठों से पूछे जाएंगे। यह आपका 4 संस्कृत गद्य भारती से उद्गृहित अवतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, इसमें से आपका दिया जाएगा। संदर्भ लिखना बहुत अच्छा है, कौन सा पहचान लेना, पूरा किताब को पढ़ लेना कि यह किस पाठ से उद्गृहित है और इसके लेखक कौन हैं। गया बेटा आपका प्रश्नोत्तर नंबर 22। प्रश्नोत्तर 22 में क्या आएगा? इस प्रश्न के अंतर्गत संस्कृत गद्य भारती के दिए गए पाठों में से पाठ का सारांश हिंदी में लिखना होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 22 आपका क्या होगा? पाठ का सारांश हिंदी में लिखना। यह 4 अंकों का होगा। आप किस पर फोकस करेंगे? कवि कुलगुरु कालिदास, उद्भिज परिषद, नैतिक मूल्यान, विश्व कवि रविंद्र। बस आपको इस 4 पर फोकस करना है। इन 4 को तैयार कर लीजिए और नैतिक मूल्यान और विश्व कवि रविंद्र, और इन दोनों में से कोई एक, ये दो आप मेंटेन कर लीजिए, इसी से आपका आएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 23 क्या पूछेगा? इस प्रश्न के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम से उद्गृहित श्लोकों में से किसी एक की हिंदी व्याख्या। आपके संस्कृत पद्यपीयूषम में से व्याख्या करनी होगी, तो आप किस किस पाठ को टारगेट करेंगे? लक्ष्य वेद परीक्षा, सूक्ति सुधा, वृक्षाणाम चेत्वत्तम, शांति सौख्यम। ठीक, आप इसको मेंटेन करेंगे। अब प्रश्नोत्तर नंबर 23 हो गया। आगे अब हम बता रहे हैं किस पाठ को टारगेट करेंगे। अब आपका आ गया बेटा प्रश्नोत्तर नंबर 24। क्या पूछेगा? सूक्त की हिंदी में व्याख्या। सूक्त, कोई भी सूक्त आपको दे देंगे, उसमें से 2 देंगे, 1 का पूछेंगे। आपका उसको तैयार रहना है। और किसका तैयार करना है आपको? लक्ष्य वेद परीक्षा, सूक्ति सुधा, वृक्षाणाम चेतनत्वम और विद्यार्थी चर्या। बस 4 को फोकस करो। इन 4 में से आपका कल्याण हो जाएगा। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 25, श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना। श्लोक दिया रहेगा, उसका अर्थ आपको संस्कृत में लिखना होगा। किस किस पाठ को आप टारगेट बनाएंगे? वृक्षाणाम चेतनत्वम, विद्यार्थी चर्या, सूक्ति सुधा, गीतामृतम। बस इस 4 पर फोकस करिए। इन 4 के श्लोक का जितने भी श्लोक हैं उसमें संस्कृत में अर्थ बनाना आप मेंटेन कर लें। इसके बाद आ गया आपका प्रश्नोत्तर नंबर 26, संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से चरित्र चित्रण। 4 अंकों का आपका आएगा। किसका किसका आपका करेंगे? किसका तैयार करेंगे? महात्मा गांधी 1, जीमूत वाहन, ठीक, शंखचूर्ण, राजा भोज, रामनाथ का चरित्र चित्रण। आप इतना 1 2 3 4 5 आप मेंटेन कर लीजिए। 5 में से आपका 2 या 3 आ जाएगा। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 27 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 27 क्या पूछेगा आपका? संस्कृत में प्रश्नोत्तर। 1 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा, 2 अंक आपको मिलेंगे। कहां से पूछा जाएगा? महात्मनः संस्मरण, कारुणिको जीमूत वाहन, यौतुक पाप संचय, अवयम भारतीय।
आप संस्कृत में प्रश्नोत्तर के लिए इन 4 पाठों को टारगेट कीजिए, आपका इसी में से आ जाएगा। बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मस्त होकर के टाइम टेबल बना करके पढ़ें। अब प्रश्नोत्तर नंबर 28 क्या पूछा जाएगा? कारक एवं विभक्ति 1 पूछा जाएगा और 2 अंकों का आपका है। आप इसमें संपूर्ण तैयार करें। कारक में कौन सा पूछ लेगा, कहाँ से पूछ लेगा, इस कारण जितने भी कारक आपको 61-62 लिखाए गए हैं आप उनका सबका रिवीजन कर लें। फिर आ जाएगा प्रश्नोत्तर नंबर 29 प्रत्यय 1 आपको लिखना होगा, 2 नंबर का आएगा। उसमें आप क्या करेंगे, जितना आपको लिखाया गया है 47-48 है, आप उनको सब दोहरा लीजिए, वो आपका आएगा, क्योंकि उसमें गेस नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 30 वाच्य परिवर्तन 1 आपको करना होगा, 3 अंकों का है। 3 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, उसमें से 1 ही करना होगा, 3 अंक मिलेंगे। वाच्य परिवर्तन जितना आपको 64-65 लिखाया गया है, तैयार कराया गया है, आपकी बुक में है, उसको आप मेंटेन कर लीजिए। अब अंतिम प्रश्न आता है आपका प्रश्नोत्तर नंबर 31 संस्कृत में अनुवाद करना। 3 का अनुवाद करना है और अंक कितना मिलेंगे? 6। संस्कृत में अनुवाद आपको पूर्णतः बहुत अच्छे ढंग से तैयार कराया गया है। आप अनुवाद के आधार पर सभी पाठों का स्वयं से बना करके संस्कृत में उत्तर दे सकते हैं, आप इतने परिपक्व हैं। इसके बाद संस्कृत में अनुवाद आप कर लेंगे, अनुवाद का कोई सीमा नहीं है बेटा, कहाँ से पूछा जाएगा। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 32 है संस्कृत में निबंध। आप निबंध किस में तैयार करेंगे? विद्या, सदाचार, परोपकार, सत्संगत, अनुशासनम, संस्कृत भाषाया महत्वम और तीर्थराज प्रयाग। 7 आप मेंटेन करेंगे। 7 में से आप विद्या, सदाचार, परोपकार, सत्संगत, अनुशासनम और संस्कृत भाषाएं महत्वम, इतना आप तैयार कर लें। उससे भी कम कर पाते हैं तो आप 5 नंबर तक तैयार करो, इसमें भी 1 आपका आ जाएगा। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं आपको तैयारी अब किस ढंग से करना है। तो मेरे लाल, आपको गणित आने वाले समय में 27, 28, 29 आपका पहले गणित है, फिर संस्कृत है, फिर विज्ञान है। आपको गणित में बता दिया गया है, अभी वीडियो भी डाला गया, आप उसको देख लें क्या क्या आपको तैयार करना है। संस्कृत हम बता दिए हैं, उसको आप मेंटेन कर लें। अब करना है आपको क्या है, आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। आराम से अपना समय सारणी बनाओ, समय सारणी के आधार पर अपना विषय विभाजन करके उसी आधार से आप तैयारी करें। मस्त हो करके खूब खाओ, कोई टेंशन नहीं रखना, कोई चिंता मत करना, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, इससे आउट एक भी प्रश्न पूछा आपका नहीं जाएगा। अब कल सुरेश सर, मोसिम सर, पवन सर, आपके चारों टीचर, 5 टीचर जो हैं विज्ञान के, वो विज्ञान पर आपको बताएंगे, उस पर आप फोकस करें, मन लगा करके पढ़ाई करें, जरा भी चिंता न करें। आने वाला दिन आपका शुभ हो। मंगल कामनाओं के साथ आपका संतोष द्विवेदी, आपका एकलव्य ज्ञानस्थली यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। और आप ध्यान रखें, जो कुछ लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें और मन लगा करके खूब तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाल, सदा सर्वदा खुश रहो।